स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं गांव और ढाणियों की खबरों के साथ। लीग पंचायत समिति के गांव बहज में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करवाने की मांग की। नदबई पंचायत समिति के गांव कैलोरी में जलदाय विभाग ने लगवाया था आरओ प्लांट, जो करीब 5 महीने से खराब पड़ा है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। भुसावर पंचायत समिति के गांव बिजवारी में पूरन सैनिक के घर पर रखे ईंधन में अचानक आग लग गई। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने मदद से आग को बुझा लिया है। कामा पंचायत समिति के गांव नगला शहजादा में मुसेपुर की ओर टी पॉइंट पर पानी निकासी न होने से दलदल में तब्दील हो गई है सड़क, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा ग्राम विकास अधिकारियों ने प्रधान और बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्राम विकास अधिकारियों ने हाई कोर्ट के आदेश के तहत ग्राम विकास अधिकारियों का चार्ज किसी अन्य कर्मचारी को नहीं देने की मांग की है। डूंगरपुर जिले के देवड़ा थाना क्षेत्र में बोकर सेल स्कूल के चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर स्कूल से कंप्यूटर और अन्य सामग्री उठा ले गए। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने मां बेटी को कार से कुचलकर हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले के रॉयल ग्रुप ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। रॉयल ग्रुप के सदस्यों ने जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में रक्तदान करके अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों की जान बचाई है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के पंचवटी में जिला प्रमुख के पति की कार पर अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर दिया। पथराव से कार का शीशा टूट गया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नाथद्वारा में स्थित छिपा इत्तेहादुल मदरसा में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा बच्चों को जिला अल्पसंख्यक अधिकारी गोपाल जनगर के सानिध्य में हैप्पीनेस किट वितरित की गई। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके क्षेत्रीय मुद्दों पर अवगत करवाया है। राजसमंद में 10 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायाधीश सुनील कुमार पांचोली और विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव के सानिध्य में बीमा कंपनियों की ऑनलाइन बैठक ली गई। 4 भुजा की गोमती चौराहे पर मुनि मुकेश और हरीश मुनि का समाज सेवी बाबूलाल राठौड़ और डीएसपी नरपत सिंह द्वारा स्वागत किया गया है। खमनोर के रक्त तलाई में शिलापट पर हल्दी घाटी युद्ध तिथि का 7 दिन में सुधार नहीं होने पर करणी सेना जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह चुड़ावत ने कार्यकर्ताओं से शिलापट्ट को हटाने की चेतावनी दी। सारथल में छाई हरियाली और घाटी में घना जंगल देखने को मिल रहा है। सिसवाली में पिछले दिनों नाली का निर्माण करवाया गया, लेकिन घटिया निर्माण के चलते नाली से बाहर पानी गिर रहा है। नाहरगढ़ क्षेत्र में वनों की जमकर कटाई की जा रही है और भूमाफिया हरे पेड़ काटकर जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अंता में मंदिर पर ताला लगाने का विवाद 4 दिन के बाद खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया की समझाइश के बाद निस्तारण हो गया। बिसलाई गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर दर्जन भर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और ज्ञापन देकर शीघ्र प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य मांग को पूरा करने की मांग की है। जालौर कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु की अध्यक्षता में कोविड-19 त्रिस्तरीय जन अनुशासन 3 की बैठक ली गई। बैठक में जिला डीएम ने धार्मिक स्थलों पर सख्ती से कोविड गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। जालौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज रघुनाथ दान और विधिक सचिव वीरेंद्र कुमार मीणा ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया है। जालौर के रानीवाड़ा में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी हैं। लोग बिना मास्क के बैंक में लंबी कतारों में खड़े दिखे। रानीवाड़ा के जालेरा बाराही माता मंदिर को चोरों ने दिन दहाड़े बनाया निशाना। मंदिर का दानपात्र तोड़कर कुछ नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जालौर के जसवंतपुरा में एसबीआई बैंक का एटीएम मशीन कई दिनों से खराब, बैंक उपभोक्ताओं को हो रही है परेशानी। जयदारण नगर पालिका परिसर में चेयरमैन रामस्वरूप भाटी की अध्यक्षता में सारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। विधायक सहित पार्षद मौजूद रहे। जयदारण सहित गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जलदाय विभाग नहीं दे रहा इस पर कोई ध्यान। गरनिया गांव के रानीवाल गांव में चिकित्सालय जर्जर अवस्था में पड़े हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जयतारण से पुराना बस स्टैंड पर गंदगी का आलम है। गंदगी के कारण आवारा पशुओं को जमावड़ा रहता है। कई बार दुर्घटना हो जाती है। पालिका प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। गुजरात, मध्य प्रदेश और उदयपुर की तर्ज पर बाली क्षेत्र में भी सोयाबीन की खेती की शुरुआत की गई है। किसानों का मानना है कि इससे किसानों को अधिक मुनाफा होगा। मानदुलाई पीएससी पर 104 एम्बुलेंस 1 महीने से उपयोग नहीं, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। टोडा रायसिंह में व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात के बाद व्यापारियों में रोष का माहौल है। व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। टोडा रायसिंह के रतवाड़ा तालाब पर अतिक्रमण से ग्रामीण परेशान है। टोडा रायसिंह में व्यापारी से लूट मामले में एएसपी राकेश कुमार ने किया मौका मुआयना। पीड़ित व्यापारी से हमलावर के बारे में पूछताछ की। 2 दिन पूर्व व्यापारी से 80,000 की लूट हुई थी। टोडा रायसिंह के बावड़ी पंचायत में मनरेगा महिला मेड के साथ मारपीट। 10 दिन पूर्व हाजिरी लगाने को लेकर चल रहा था कसाकसी।
नाबासर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 25 वाहनों के चालान काटे, एक वाहन सीज करके 8,100 रुपए का जुर्माना वसूला। राजस्थान पटवार संघ शाखा खाजूवाला ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर वेतन सुधार समझौते को लागू करने की मांग को लेकर मानने पर रोष प्रकट किया है। लाखों की शराब की जमींदोज महज महाजन पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में पकड़ी गई अवैध शराब, जेसीबी मशीन लगाकर नष्ट की गई लाखों की शराब। नाबासर में रामदेव बाबा मंदिर के पास वार्ड नंबर 9 में सीवरेज लाइन चैम्बर में लीकेज के चलते मोहल्ले में गंदे पानी का तालाब बन गया, जिसे मोटर पंप लगवाकर बाहर निकाला गया। नगर पालिका पोखरण में तनुजा सोलंकी अब होगी अधिशासी अधिकारी। तौफीक अहमद के स्थानांतरण के बाद तनुजा सोलंकी ने संभाला कार्यभार। झालोड़ा भाटियान गांव में स्थित जलदाय विभाग की GLR क्षतिग्रस्त होने के चलते हर समय हादसे की संभावना बनी रहती है। मोहनगढ़ कस्बे के एकमात्र खेल मैदान में उगी झाड़ियां, जिससे आमजन और खिलाड़ियों को हो रही परेशानी, स्कूल प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। श्री देग राय औराड़ में क्षेत्र में निजी कंपनियों द्वारा खेजड़ी के पेड़ सहित अन्य पेड़ काटे जा रहे हैं। लक्ष्मण सर के एस फाउंडेशन द्वारा विगत 2 वर्षों से पौधरोपण और अन्य समाज सेवी कार्य किया जा रहा है। खोहड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 12 महिलाओं का सफल ऑपरेशन किया गया है। सजीत में 7 जून को एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत को लेकर पुलिस ने 2 महिलाओं के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मानसून की बेरुखी से किसानों को मक्का की बोई गई फसल को बेकार होने की चिंता सताने लगी है। राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री चुन्नीलाल धाकड़ का आज सारडेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेंगू के पूर्व विधायक सुरेश धाकड़ रहे मौजूद। नगर के वार्ड नंबर 14 के पार्षद और गणमान्य लोगों द्वारा कोरोना वॉरियर के रूप में पालिका के जमातदारों का सम्मान किया गया है। बेंगू क्षेत्र भर में पूर्व राज्य मंत्री चुन्नीलाल धाकड़ के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रावतभाटा में मंत्रालय कर्मचारियों की योग्यता स्नातक किए जाने के संबंध में SDM को सौंपा गया ज्ञापन, विरोध स्वरूप कार्मिक विभाग के आदेशों की प्रतियां जलाई गई। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के थांवला में मंगलम ITI और ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 201 पौधे लगाए गए। नागौर जिले की खिवसर में अंग्रेजी बबूल मुक्त ओरण अभियान में बाबा रामदेव गौशाला गोचर भूमि से हटाए गए हैं बबूल। नागौर जिले के मुंडवा निवासी किरण मुंडील ने सरकारी सेवा का पहला वेतन 71,000 रुपये अपने ननिहाल खेड़ स्थित बाहरपुरी बाबा के थाने पर भेंट किया है। नागौर जिले के खिवसर उपखंड के सटिका खुर्द गांव पंचायत में सरपंच ने की इस्तीफे की पेशकश। सरपंच का आरोप है कि भगवान दरअसल भुगतान की एवज में अधिकारी मांग रहे हैं रिश्वत। नागौर जिले के जायल में निविदा फार्म डालने को लेकर पंचायत समिति में हुआ हंगामा। सरपंचों और ठेकेदारों के बीच हुई हाथापाई। वहीं उपखंड अधिकारी ने मौके पर आने के बाद डाले गए निविदा फॉर्म। नागौर शहर में लगातार पेयजल का संकट बना हुआ है। इसी को लेकर आए दिन मोहल्ले वासियों ने पेयजल समस्या को लेकर प्रदर्शन किया है। नागौर जिले के डेगाना में बालीजी युवा ग्रुप ने जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का रखा आयोजन। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मदन अठवाल सहित मनोनीत पार्षदों का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कोरोना महामारी के बाद कई महीनों से आज भक्तों के लिए खुला है विश्व विख्यात सच्चियाय माता का मंदिर। मंदिर व्याख्यात व्यवस्थापक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। पिलाड़ा के आचार्य मोहल्ले से बालिका लापता, पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की है। भावी गांव की विवाहिता के साथ मारपीट कर दहेज की मांग करने वाले पति सहित 6 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। ओसिया थाना क्षेत्र के केरला नाड़ा गांव में एक विवाहिता ने दहेज के लिए प्रताड़ित करके मारपीट करने को लेकर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। तिवरी के 5 खुर्द गांव में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई है। ओसिया पुलिस ने मामला दर्ज करवाया है। ओसिया ग्राम पंचायत डाबड़ी के ग्राम विकास अधिकारी ने चोरी का मामला दर्ज करवाया है। ग्राम पंचायत में रात्रि को ताले तोड़कर कंप्यूटर सहित कई उपकरण चोरी हो गए थे। बावड़ी के नादिया खुर्द गांव में मारपीट करके दुकान के गल्ले से पैसे चुरा कर ले जाने का मामला, 2 लोगों के खिलाफ खेड़ापा थाने में मामला दर्ज। चांबा गांव में रावल राम पंचायत के घर में घुसकर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला करने के आरोप में 6 लोगों को जेल भेजा गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय खिरजा फतेह सिंह में भामाशाह पूर्व सैनिक चंद्र सिंह ने कंप्यूटर सेट भेंट किए। वहीं युवाओं ने 50 टेबल स्टूल विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में भेज दिए। जोधपुर के बापकोट उपखंड क्षेत्र के किसान आजकल कपास की खेती को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू पालना को लेकर भोपालगढ़ पुलिस ने कस्बे का विजिट किया और शाम 7 बजे बाजार में खुली दुकानों को बंद करवा दिया है। जोधपुर के बाप क्षेत्र स्थित बारू ग्राम पंचायत के रोला गांव में लगे विद्युत पोल की लाइनों को चोरी करने का मामला सामने आया है। जोधपुर के बाप उपखंड क्षेत्र स्थित उद्धट गांव के सामाजिक कार्यकर्ता मोहन सिंह उद्धट ने जोधपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2020 तक गांव डूडा में मनरेगा कार्यों के तहत मिलने वाली राशि में धांधली का आरोप लगाया है।
जोधपुर के फलूदी रेलवे जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म पर कोच इंडिकेटर व्यवस्था की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जय बोहरा ने रेल मंत्रालय और जोधपुर डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही कोच इंडिकेटर व्यवस्था करवाने की मांग की है। जोधपुर के फलूदी पंचायत समिति की मुखेरी ग्राम पंचायत में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से गांव के विकास के लिए मिली लाखों रुपए की राशि में धांधली का आरोप लगा है। पीसांगर के जेठाना में 2 बाइकों की टक्कर में पीसांगर निवासी 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पीसांगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बरसात होने के बाद धरती के अन्नदाता किसानों ने खेती का रुख किया है। किसान खेतों में मूंग, उड़द, जवार, मूंगफली, बाजरा की खेती बुआई में लग गए हैं। केकड़ी के बघेरा में नकाबपोश लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नाकाबंदी करके प्रत्येक वाहनों की तलाश ली है। डिगारिया तेलियान गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने पर ग्रामीणों ने विधायक सुरेश टांक का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया है। अजमेर जिला देहात कांग्रेस के महासचिव राम सिंह चौधरी ने आकोड़िया, सांदोलिया सहित आसपास के गांव का दौरा किया है। पचपदरा के बालोतरा शहर में स्वच्छता कार्य को लेकर करोड़ों की लागत से नई सीवरेज लाइन बिछाई गई है, लेकिन इसका रखरखाव नहीं होने से ये शहरवासियों के लिए आफत बन गया है। बाड़मेर के बाबा रामदेव मंदिर थुड़ोनियों की ढाणी में जलदाय विभाग द्वारा लगाया गया था कैंप। पानी की समस्या का निस्तारण करने की मांग को लेकर घर घर जल कनेक्शन देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। गुड़ामाला क्षेत्र के सिरधरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक देसी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को दबोचा है। चौहटन क्षेत्र के धनाव में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई सड़क पर डिवाइडर नहीं होने के चलते कस्बे में आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है। बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े एमजी चिकित्सालय में रात को 2 साल की झुलसी बच्ची को लेकर जब परिजन पहुंचे तो वहां बच्ची को भर्ती नहीं किया गया। बांसवाड़ा जिले की कलीजरा थाना पुलिस ने लालावाड़ा उपद्रव मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के आसन गांव में ग्रामीणों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्रामीणों ने क्षेत्र के विकास पर चर्चा की। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाने के पूर्व थानाधिकारी सुभाष परमार पिछले 23 दिनों से फरार चल रहे, वहीं एसीबी परमार की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा जिले के हरमतिया गांव में बरसाती नाले में बालक डूब गया, जिससे बालक की मौत हो गई। गोविंदगढ़ कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक के बाहर शराब पीकर उत्पात मचाते हुए युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धारा 151 में मामला दर्ज हुआ है। नगर पालिका किशनगढ़ बास प्रशासन द्वारा कस्बे के सफाई कार्य में लगाए गए महिला पुरुष सफाई कर्मचारियों को कोरोना के किट दिए गए। खैरथल कस्बे के वार्ड नंबर 29 में देर रात गो तस्करों ने आवारा पशुओं को उठाकर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों के जाग जाने से गो तस्कर अपनी बाइक भी छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बाइक को जब्त करके मामले की जांच शुरू की। थानागाजी विधायक कांति मीणा की साइकिल रैली का हुआ स्वागत। थानागाजी कस्बे में पहुंचने पर हुआ स्वागत। कोरोना जागरूकता के लिए निकाल रहे हैं रैली। पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को रिमांड पर लिया है। क्षेत्रीय विधायक पृथ्वीराज मीणा के अथक प्रयासों से सिंचाई विभाग द्वारा पीड़ित किसानों को 471 रुपए की सहायता राशि दी गई। टोडा भीम सर्व समाज एकता मंच जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ब्लॉक के सभी चिकित्सा केंद्रों का आवश्यक चिकित्सा उपकरण दिए गए। एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा रही मौजूद। परिवहन विभाग की ओर से हिंडौन सिटी में यातायात नियम और सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। विभिन्न मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने हिंडौन एसडीएम अनूप सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी विरोधी आदेशों की प्रतियां चला रहे हैं। हिंडौन सिटी के रीको औद्योगिक क्षेत्र में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का हिंडौन एसडीएम अनूप सिंह ने निरीक्षण किया। बाजीसर के सरकारी स्कूल में सेवानिवृत्त शिक्षक रामेश्वर लाल निर्मल ने अपनी माता गोरा देवी और पिता रिमाला राम निर्मल की स्मृति में 41,000 रुपए की लागत का वाटर कूलर प्रदान किया है। मेहरादासी ग्राम पंचायत के गांव बाजीसर स्थित राजकीय स्कूल के खेल मैदान में जिला परिषद के सीईओ और बीडीओ मंडावा के निर्देश के अनुसार सरपंच ओम प्रकाश मोगा ने पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्राम शिमला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना का टीका लगाया गया। टीके लगवाने के लिए ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। शिमला सरपंच रीना देवी ने भी वैक्सीन लगवाई है। ग्राम पंचायत मौजास के गांव टोडरवास में सरपंच मुकेश झाझड़िया के अगुवाई में ग्रामीणों के सहयोग से 800 पौधे श्री हरिराम बाबा के मंदिर धाम और मुक्तिधाम में पौधरोपण किया गया है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।
प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। और आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं गांव ढाड़ियों की खबरों की तरफ। ग्राम पंचायत सिंगरौर में सुरेंद्र सिंह धाबाई ने अपनी पुत्री खुशांत धाबाई के 8वें जन्मदिवस पर हर वर्ष की भांति सार्वजनिक स्थलों पर 100 पौधे लगाए हैं। फोन टैपिंग के मामले में चल रही सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। कभी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो कभी कांग्रेस बीजेपी पर कोस रही है। सामोद के नांगल भरड़ा में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। टेम्पो में सवार 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। गोविंदगढ़ के सांतरसर गांव में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। करीब 2 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया गया है। चौमू के इंदिरा कॉलोनी में पिता हनुमान कुमावत के देहांत के बाद बेटी मंजू कुमावत ने पगड़ी बांधी और समाज में बेटा बेटी एक समान होने का संदेश दिया। गोविंदगढ़ में चलती स्कॉर्पियो कार में अचानक आग लगे। स्कॉर्पियो कार धू-धू कर जल गई। अगुचा के हिंदुस्तान जिंक के अंडरग्राउंड माइंस में 2 श्रमिकों की मलबे में दबने से मौत होने के बाद आश्रित को 60 लाख रुपए और नौकरी पर समझौता हुआ है। लक्ष्यकार युवा और ब्लड बैंक समिति भीलवाड़ा के तत्वाधान में मदन लाल लक्ष्यकार की स्मृति में कस्बे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी से निजात दिलाने को लेकर टोडा राय सिंह के ग्राम निम्बाहेड़ा के रामधन मेघवंशी की लोटन यात्रा शाहपुरा पहुंची। पीपलुंद ग्राम में MDR-7 दीवली जहाजपुर मार्ग पर आए दिन जाम लगातार लगे रहते हैं। कोटबुदली में भाजपा युवा मोर्चा अलवर के जिला मंत्री अजय गुर्जर ने जन्मदिवस पर रक्त मणि अभियान के तत्वाधान में युवाओं द्वारा कस्बे के श्री कृष्णा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश लिलोतिया का दिल्ली में जयपुर जाते वक्त सम्मान किया गया। जोबनेर में व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित जैन ने 1200 जरूरतमंदों को खाने के पैकेट बांटे। बस्ती थाना क्षेत्र में 1 माह पूर्व किशनपुरा गांव से युवक कमलेश सैनी को कुछ लोगों ने अपहरण करके घर से उठा ले गए। चंदवादी क्षेत्र के ताला गांव में भाजपा नेता जमील खान के खोकर के अगुवाई में भाजपा जिला देहात के उत्तर के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अब्दुल सत्तार खान और प्रदेश मंत्री शहजाद खान मोहम्मद शफी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। आमेर के दौलतपुरा के पत्रकार हेमपाल गुर्जर पर जानलेवा हमले के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। सुल्तानपुर क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कोटड़ी के पास स्टेट हाईवे पर सड़क पर घुमाव पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। सांगोद थाने के नवनियुक्त थानाधिकारी बदन सिंह का कांग्रेस सेवा दल समेत विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। कनवास में जमीन विवाद के 27 साल पुराने मामले का SDM राजेश डागा ने आपसी समझाइश से निवारण किया है। दरा स्टेशन में खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने ग्राम पंचायत की ओर से चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का अवलोकन किया है। मल्लारना डूंगर मुख्यालय पर टेंट व्यवसाय से जुड़े लोगों ने शादी समारोह में संयम समय अवधि और बढ़ाने की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा है। खंडार थाना पुलिस ने शुक्ला चौराहे पर कोरोना संक्रमण के चलते हुए राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटे। खंडार उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोड बिहारी के कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए आमजन को अनाउंसमेंट के जरिए सचेत किया है। खंडार मुख्यालय पर बड़े तालाब के पास बनी लालवन गौशाला में गौ सेवकों द्वारा गायों को रोज चारा खिलाया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल 150 गांव 150 खबरों में इतना।